Hello friends, welcome back to Alia Porter. Topic for today is the Arrhenius concept. Arrhenius concept दिया था सर स्वॉन्टे आर्हीनियस ने, सर स्वॉन्टे आर्हीनियस। और ये जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, this was the first reliable concept that defines acids and bases. इस कॉन्सेप्ट की डिस्कवरी से पहले एसिड्स और बेसिस की ऑपरेशनल डेफिनेशंस होती थी। ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या होती हैं? वो डेफिनेशंस जो बनती हैं बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन कंपाउंड्स। तो तब क्या होता था, जो एसिड है और जो बेस है, एसिड जो है it would taste sour while a base would taste bitter। ठीक है, बेस का टेस्ट बिटर होगा। जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, लेकिन जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और जो बेस है दैट ऑल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड है इट विल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, क्या बनाने के लिए? टू मेक हाइड्रोजन गैस। और जो बेसेस होते हैं दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, क्या बनाने के लिए? टू मेक हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। तो ये एक्टिव मेटल्स के अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है। और लास्टली एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज जो होंगी विल वैनिश, गायब हो जाएंगी, डिसअपियर। कब? व्हेन इन कांटेक्ट विद बेस। और एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी जो होगी दैट विल डिसअपियर या वैनिश या गायब हो जाएगी। कब? ऑन कांटेक्ट विद एसिड, ऑन कांटेक्ट विद एसिड। ठीक है, सॉरी ये एसिडिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। बेस तो बेसिक प्रॉपर्टी होगी, राइट। लेकिन जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था, जो कि एक रिलायबल मॉडल था, उसके हिसाब से तो एसिड्स और बेसिस की कुछ और ही डेफिनेशन थी। और अब मैं आपको बताने वाली वो कुछ और ही डेफिनेशन क्या थी। तो अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन बेस थी कि ये लोग ये कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज करते हैं। ओके, तो जो एसिड है अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इट इज द सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? क्या देगा ये सब्सटेंस? दैट गिव्स H positive ions। कब? when dissolved in water, या फिर जब एक्वा स्टेट में होगा। अगर मैं कह रही हूँ एक्वा स्टेट में मतलब पानी में घुला हुआ है, पानी में डिजोल्व है, तो अगर मैं एग्जांपल जैसे HCl एक्वा स्टेट में क्या बनाएगा? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। ये जो H पॉजिटिव आयन है ये स्टेबल नहीं होता है, ये वाटर के साथ जुड़ जाएगा। क्या बनाने के लिए? ये H3O पॉजिटिव। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोल सकते हैं हाइड्रोनियम या फिर इसे बोलते हैं ऑक्सोनियम। तो H3O पॉजिटिव हम यहाँ लिखेंगे और स्टेट क्या है इनकी? एक्वस। तो H3O पॉजिटिव एक्वस
प्लस Cl नेगेटिव एक्वास। अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दूं तो H2SO4 which is also सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा? H2SO4 एक्वस है तो हाइड्रोनियम आयन पहले निकालेंगे, कितने निकलेंगे? यहाँ पे H2 है तो 2 हाइड्रोनियम आयन्स निकलेंगे एक्वस, और SO4 बचा तो SO4 2 नेगेटिव एक्वस। और बात करें HNO3 ऑल्सो नोन एज निट्रिक एसिड, एक्वस स्टेट में क्या देगा? पहले हाइड्रोनियम निकाल लो, एक हाइड्रोनियम है H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस बचा NO3 नेगेटिव विच इज ऑल्सो एक्वस। फिर अगर मैं आपको और बताऊं एसिटिक एसिड CH3COH इट इज ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड, एक्वस स्टेट में क्या देगा? पहले हाइड्रोनियम निकालो, एक हाइड्रोनियम है ये वाला तो H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस CH3CO नेगेटिव एक्वस, राइट। और अगर मैं अब आपको एक और एग्जांपल दूं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, एक्वस स्टेट में मुझे क्या देगा? हाइड्रोनियम निकाल लो, 2 हाइड्रोनियम 2H3O पॉजिटिव एक्वस और बचा S सल्फाइड आयन S2 नेगेटिव विच इज ऑल्सो एक्वस। अगर हम और बात करें फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एक्वस स्टेट में क्या देगा? H3PO4 मुझे देने वाला है, सबसे पहले मैं हाइड्रोनियम आयन निकाल लूंगी, जितने भी है 3 निकलेंगे, H3 है 3H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस PO4 3 नेगेटिव विच इज ऑल्सो एक्वस। ठीक है, एक काम करती हूँ मैं इस वाली रिएक्शन को थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ। हमने एसिड कौन सा लिया है? वी हैव टेकन फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, क्या देगा मुझे एक्वस स्टेट में? वो पहले 3 हाइड्रोनियम आयंस 3H3O पॉजिटिव और PO4 3 नेगेटिव। तो और अगर हम बात करें तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो पेप्सी वगैरह में प्रेजेंट होता है, एक्वस क्या मिलेगा मुझे? हाइड्रोनियम निकाल लो, कितने? H2 तो 2 हाइड्रोनियम आयंस और CO3 मतलब CO3 2 नेगेटिव, बोथ ऑफ देम आर एक्वस। अगर और बात करें तो HNO2 which is also known as nitrous acid HNO2 एक्वस, क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन निकलेगा 1 तो 2 तो H3O पॉजिटिव एक्वस और बचा NO2 तो NO2 नेगेटिव एक्वस। तो नाउ आई होप आपको क्लियर है दैट व्हाट आर एसिड्स अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी। तो मैंने जो आपको इतने बताए हैं ये हैं सारे आर्हीनियस एसिड्स। आर्हीनियस एसिड, जो एसिड ज्यादा इजीली H पॉजिटिव आयन देंगे सोल्यूशन में वो होते हैं स्ट्रॉन्ग आर्हीनियस एसिड्स, और जो एसिड्स की टेंडेंसी थोड़ी कम है एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देने की, वो होते हैं वीक आर्हीनियस एसिड्स। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट sorry, so now I hope it is clear to you what are arrhenius acids and arrhenius acids में भी strong arrhenius acids क्या होते हैं और weak arrhenius acids क्या होते हैं। So now let's talk about arrhenius bases in the sense कि what are bases according to arrhenius theory। इससे पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि what are acids। arrhenius concept के हिसाब से acids क्या होते हैं? ये वो substances हैं, substances that give H positive ions when dissolved in water। Example HCl, hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid, HNO3 nitric acid, CH3COH
एसिटिक एसिड और ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड. H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HNO2 निट्रस एसिड. ठीक है, और ये सारे हैं, आई वंस अगेन रिपीट, अर्हीनियस एसिड. अब बात करते हैं व्हाट आर बेसिस अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट. तो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से या अर्हीनियस या फिर तो अर्हीनियस बेसिस क्या होते हैं? अर्हीनियस बेसिस आर द बेसिस. बेसिस क्या कह रही हूँ? अर्हीनियस बेस क्या होता है? सब ये वो सब्सटेंस है जो क्या करता है? सब्सटेंस दैट गिव्स OH negative ion. Substance that give OH negative ion कब? When dissolved. किसमें डिसॉल्व होगा? जब पानी में घुलेगा. When dissolved in water. कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो NaOH also known as सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा, इससे क्या बनेगा जब इसका एक्वस सोल्यूशन होगा? सोडियम आयन Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन. ठीक है, ये सारे हैं एक्वस. अगर बात की जाए KOH की एक्वस स्टेट की, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक पोटैश, क्या बनेगा? K पॉजिटिव एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस. राइट, अगर और एग्जांपल दूं, सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH, क्या मिलेगा मुझे एक्वस सॉल्यूशन में? CS पॉजिटिव सीजियम आयन एंड OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन. रुबीडियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए एक्वस स्टेट में, ये भी एक्वस स्टेट में है आयंस. प्लीज नोट, एक्वस का वंस अगेन रिपीट मतलब क्या होता है? इट्स बेसिकली अनदर वर्ड टू से कि ये वाटर में या पानी में घुला हुआ है, वाटर में डिसॉल्व्ड है, तो एक्वस स्टेट है ये. ठीक है, RbOH क्या बनेगा? रुबीडियम आयन Rb पॉजिटिव और OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन. क्या स्टेट है? एक्वस. फिर अगर बात की जाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, MgOH होल ट्वाइस, क्या बनेगा? मैग्नीशियम आयन एक्वस जो है और 2 OH नेगेटिव आयंस बनेंगे, 2 हाइड्रोक्सिल आयंस. राइट, अगर हम बात करें जिंक हाइड्रोक्साइड की तो क्या बनेगा? Zn2 पॉजिटिव एक्वस और 2 OH नेगेटिव एक्वस. अगर बात की जाए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस की तो क्या बनेगा? Al3 पॉजिटिव आयन और 3 हाइड्रोक्सिल आयंस. और क्या स्टेट है? प्लीज नोट, ये सब एक्वस है. एक्वस 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 एक्वस. ठीक है, तो अच्छा, एक क्वेश्चन है जिसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं NH4OH के एक्वस स्टेट के बारे में. तो क्या बनेगा? अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव. ठीक है, ये एक्वस है, ये एक्वस है. नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट आर अर्हीनियस बेसिस. क्या होते हैं बेसिस अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस कॉन्सेप्ट? ये वो सब्सटेंसेस है व्हिच गिव OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. जब पानी में घुले तो, जैसे NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा जो एक्वस स्टेट में है, क्या देगा? सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन. अनदर एग्जांपल इज कॉस्टिक पोटैश, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH. राइट, फिर सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. Now I hope that it is clear to you what are अर्हीनियस bases. जो बेस, जिस बेस की ज्यादा टेंडेंसी होगी टू गिव OH नेगेटिव आयन, कब? When dissolved in water is a strong अर्हीनियस बेस.
और जिस बेस की कम टेंडेंसी होगी that will be called a weak Arrhenius base. अब Arrhenius कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें नेचर ऑफ वाटर, Arrhenius कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें नेचर ऑफ वाटर, तो अकॉर्डिंग टू Arrhenius कॉन्सेप्ट वाटर इज न्यूट्रल. क्यों? क्योंकि वी नो दैट वाटर जब डिसोशिएट करेगा तो मुझे मिलेगा H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, राइट. तो यहाँ पे देयर इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस. तो ड्यू टू दिस amount of H positive ion equal to amount of OH negative ion. तो due to this water is neutral. क्योंकि neutral है, it is used as a solvent. Solvent क्या होता है? वो चीज जिसमें बाकी चीजें डिसॉल्व होती हैं. जो मैं बाकी चीजों से रेफर कर रही हूँ तो कॉल्ड सल्यूट. तो सल्यूट वो चीज है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, और सल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ is called a solution. Solute plus solvent equal to solution, ऐसे कह सकते हैं हम इसको. और right, तो water की nature according to Sir Svante Arrhenius in the Arrhenius concept is that water is neutral. Why? Because there is a perfect balance. किन चीज में? Perfect balance between concentration of H positive and OH negative ion. Is that clear? So, अब अगर मैं आपको बताऊं कि Arrhenius concept के हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है. अगर हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? ये वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं टू मेक वाटर. जैसे HCl plus NaOH रिएक्ट टू मेक मी NaCl और वाटर. ठीक है, HCl एक्वस, NaOH एक्वस और NaCl एक्वस. तो क्यों बन रहा है ये वाटर? एसिड क्या देगा? H पॉजिटिव आयन, और बेस क्या देगा? OH नेगेटिव आयन. H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स मी वाटर. हमने देख लिया वाटर क्यों बन रहा है, राइट. एसिड और बेस रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं क्योंकि एसिड का H पॉजिटिव और NaOH का OH नेगेटिव आ रहा है. अच्छा, हर न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की सेम आयनिक इक्वेशन होती है, दैट इज ये वाली. आयनिक इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जो हमें केमिकल रिएक्शन से बना सकते हैं. कब? जब हम उसमें जो जो चीजें आयंस में स्प्लिट हो रही है उनको आयंस में स्प्लिट करें. जैसे ये वाली रिएक्शन ले लो, HCl का बनाएंगे H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है. और NaOH का बन जाएगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव क्या बनेगा? NaCl का Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और वाटर नहीं स्प्लिट होगा. Na positive, Cl negative और water. अब as you can see, Na positive ion and Cl negative ion both are present on both sides, on reactant side as well as product side. So we can cancel them out. And what are we left with? H positive plus OH negative gives me water. And this is the ionic equation for this reaction. And for mostly all other reactions, ionic equation यही होती है कि H positive plus OH negative gives me water. तो हो सकते हैं यार 2H positive plus 2OH negative 2 water, 3H positive plus 3OH negative gives 3 water. ये हो सकता है, ठीक है. पर वैसे जनरल फॉर्म इक्वेशन का यही रहेगा. NH positive plus NOH negative gives me N water, ऐसा कर लो, राइट. तो नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं. मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, यू मे रेफर टू दैट. ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकलती है,
उससे हम बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बाकी मैंने अलग वीडियो बनाया है, उसको रेफर कर सकते हैं। तो एसिड्स और बेसिस का इससे हमको पता चलता है हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या हाई है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसे हम लिखते हैं एज अल्फा। क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स dissociated divided by number of moles या molecules taken. ठीक है, we can say it is a fraction of the number of moles या molecules that substance dissociated. Once again I repeat, alpha या degree of dissociation का formula होता है number of moles को मैं पढ़ा लिख देती हूँ, number of moles या molecules dissociated divided by, एक सेकेंड, number of moles या molecules taken. We can also say that a fraction of the number of molecules of substance dissociated. तो it is basically the हम कह सकते हैं number of moles या number of molecules dissociated divided by number of moles या number of molecules taken. तो now I hope this is clear कि degree of dissociation क्या होती है। अब हमको पता है कि अरेनियस कॉन्सेप्ट काफ़ी यूजफुल था, इसकी काफ़ी सारी एडवांटेजेस भी हैं। अब हम आइए उन एडवांटेजेस को देख लेते हैं। सो वी शैल स्टार्ट विद द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे मेन ये है एडवांटेज की टॉक्स अबाउट एसिड्स एंड बेसिस प्रैक्टिकली। ये एसिड और बेसिस को काफी प्रैक्टिकल, ये एसिड और बेसिस को कभी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से देखता है, राइट। और इट इज व्हाट इज पॉसिबल वी कैन फाइंड पीएच। पीएच क्या होता है? एक नंबर होता है जो हमको बताता है, पीएच इज अ नंबर which tells the acidic or basic strength किसकी? of the substance, of any substance। इससे हम निकाल सकते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या होती है? मैंने अभी बताया है, हीट प्रोड्यूस इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वंस अगेन आई रिपीट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जिसमें एसिड एंड बेस रिएक्ट टू मेक वाटर, राइट। और काफी और चीजें निकल सकती हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो टॉक्स अबाउट एसिड एंड बेस इन ए एंड बी इन एक्वस मीडियम ओनली। मतलब ये एसिड और बेसिस की बात सिर्फ एक्वस मीडियम में कहते हैं, जब वो पानी में घुले हुए हो। सिर्फ एक ही सॉल्वेंट देखते हैं, वाटर, और कोई सॉल्वेंट नहीं देखते। जो इतने सारे सॉल्वेंट्स हैं, अल्कोहल, बेंजीन, लेकिन सिर्फ बात करते हैं वाटर की। सेकेंडली, नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ Arrhenius concept is that does not explain behavior of aprotic acids। aprotic acid क्या होता है? वो एसिड जिसमें H पॉजिटिव ना हो। Like we know that all non-metallic oxides are acidic in nature, तो SO2, SO3, NO2 etc. थर्ड वाला अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो इट डज नॉट एक्सप्लेन, थर्ड डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी किसकी? ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन या फिर H पॉजिटिव। मैंने बताया है H पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल ऑन इट्स ओन बट इट will join with water molecule to make hydronium as 3O positive।
However, this thing is not mentioned in Arrhenius concept. So these are some of the many disadvantages of Arrhenius concept. I hope this concept is clear to you. Right? I'll once again repeat it. According to Arrhenius concept, this was given by Svante Arrhenius, and by the way, they were the third recipient of Nobel Prize in Chemistry in 1903. 1903 में वो केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के थर्ड रेसिपेंट थे. तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था. ये फर्स्ट रिलायबल या फर्स्ट हम कह सकते हैं सही और थोड़ा सा रिलायबल कॉन्सेप्ट था जो डिफाइन करता था कि एसिड और बेस क्या होते हैं. तो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस मीडियम में, जब पानी में घुले हुए हो तो H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं. कब? जब पानी में घुले हुए हों. राइट. उसके बाद हमने देखा कि water is neutral according to Arrhenius concept. Why? Because there is a perfect balance in the amount of H positive and OH negative ions, or therefore it acts as a solvent in this case. फिर हमको पता चला कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एसिड एंड बेस रिएक्ट टू मेक वाटर. उनकी आयनिक इक्वेशन होती है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स वाटर. हमने देखा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है. हमने देखा एडवांटेजेस of Arrhenius concept, which is कि it talks about acids and bases in practically. वो एक practical approach से acids और bases को देखता है, and that is why we can find pH, sheet of neutralization much more. Disadvantages, some of the disadvantages are कि वो acids और bases की बात सिर्फ aqueous medium में करता है, only with water as a solvent. बाकी benzene होता है solvent, इतने solvents हैं उनकी बात नहीं करता. Secondly, ये aprotic acids के behavior के बारे में बात नहीं करता है. एंड लास्टली एप्रोटिक एसिड बाय द वे क्या होता है जिसमें एक भी H पॉजिटिव आयन नहीं होता, जैसे SO2, SO3, NO2, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर आल्सो एसिडिक इन नेचर. एंड लास्टली इट डज नॉट टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन, व्हिच वी नो इज वेरी अनस्टेबल. क्यों? ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी इन वाटर. So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.